ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। सोना और चांदी में इस वक्त भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी रिकॉर्ड हाई, कभी मिनटों में भारी गिरावट और फिर अचानक रिबाउंड की कोशिश। शुक्रवार को बाजार में जो खलबली मची है उसने बड़े बड़े निवेशकों की नींद उड़ा दी है। सवाल ये नहीं है कि आज दाम कितने गिरे, सवाल ये है कि आखिर ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो क्यों रही है। क्या ये किसी बड़े क्रैश के संकेत है या फिर खरीदारी का आखिरी मौका? चलिए आज के इस वीडियो में इसकी एक एक परत को खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट देखिए, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। कल इंट्राडे में सोने की रेंज देखिए, $5,097 से $5,598, यानी एक ही दिन में करीब $500 का झूला। ये मामूली उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक वित्तीय सुनामी जैसा है। आज शुक्रवार सुबह भी वही कहानी दोहराई गई। रेंज बनी $5,112 से $5,451। मतलब साफ है, गिरावट तो आ रही है, लेकिन जैसे ही भाव नीचे गिरता है बड़े खरीदार झपट्टा मार रहे हैं। फिलहाल सोना $5,200 के आसपास टिका हुआ है, जो ये बताता है कि मार्केट कंफ्यूज जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार यानी MCX की। सोने की रेंज रही 1,57,808 से 1,80,789 प्रति 10 ग्राम। रिकॉर्ड हाई से ऐसी फिसलन पहले शायद ही कभी देखी गई हो, लेकिन इतनी गिरावट के बाद भी क्लोजिंग 2.10% के बढ़त के साथ 1,69,403 पर हुई और आज शुक्रवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल भाव रुपए 1,66,200 के करीब है, यानी हर गिरावट पर बायर्स वापस लौट रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है क्यों। पहली वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका में नए फेड चेयरमैन का चुनाव। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से घटें, लेकिन मौजूदा फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ब्याज दरें तेजी से नहीं घटा पाए और इसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच तनातनी बढ़ गई। अब जल्द डोनाल्ड ट्रंप नए चेयरमैन का चुनाव करना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट भी दिया कि नया चेयरमैन आने से अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से घटेगी। जैसे ही बाजार को ये संकेत मिलते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स घटने वाली है, कमोडिटी मार्केट्स में तेजी देखने को मिलती है। दूसरी वजह है रिकॉर्ड तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग। सोना पहले ही ऑल टाइम हाई छू चुका है। ऐसे में जैसे ही नेगेटिव खबर आती है, बड़े खिलाड़ी मुनाफा निकालते हैं और फिर गिरावट तेज हो जाती है। तीसरी वजह जो सामने आ रही है वो है ETF और फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आज सोना और चांदी सिर्फ गहनों का खेल नहीं है। ETF, फ्यूचर्स और एल्गो ट्रेडिंग की वजह से मूवमेंट बहुत तेज हो जाता है, ऊपर और नीचे भी। यही वजह है कि गिरावट के तुरंत बाद रिकवरी भी दिख रही है। अब एक और बड़ा फैक्टर जोड़ लीजिए, आने वाला बजट। इंडस्ट्री की उम्मीद है कि सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से घटाकर 4% या उससे और कम कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो घरेलू कीमतों पर दबाव आ सकता है। साथ ही ज्वेलरी पर 3% GST घटाकर 1.25% करने की भी मांग है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई है। यही वजह है कि मार्केट एक तरफ डर रहा है तो दूसरी तरफ पहले से ही पोजीशन भी बना रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर गिरावट के बाद ETF में भी खरीदारी दिख रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक अब भी गोल्ड को सेफ एसेट मान रहे हैं। अगर सच में ट्रेंड कमजोर होता तो ETF में लगातार बिकवाली होती। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं है बल्कि हाई वॉलेटिलिटी की है। तो जब तक US फेड को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो जाती और बजट से जुड़े फैसले सामने नहीं आ जाते, तब तक सोने और चांदी में ऐसे ही झटके मिलने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिस्तक।